सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई। हालांकि भगत सिंह लाला जी की राजनीतिक शैली से पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं थे, किंतु उनकी मृत्यु की खबर ने उनका खून खौला दिया था तथा अंग्रेजों के इस दुस्साहस के जवाब में उन्होंने एक अंग्रेज सिपाही सॉन्डर्स को मार डाला तथा संसद के कोने में बम धमाका तक कर दिया। हालांकि उस धमाके में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन फिर भी भगत सिंह ने भागने का रास्ता होने के बावजूद बेहिचक अपनी गिरफ्तारी दे दी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। वीडियो के लिए विषय वस्तु संकलन है वैभव त्रिपाठी का और स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान। दरअसल आज़ादी के लिए दो तबका संघर्ष कर रहा था। एक था अहिंसावादी तबका जो मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारों के दम पर अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा था, और दूसरा था जैसे को तैसा वाले सिद्धांत के साथ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में अंग्रेजों को उनसे संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देने वाला, या यूं कहें कि एक और फूल से हमला हो रहा था और दूसरी ओर कांटों से। सन 1920 के अंत तक अंग्रेजों को धीरे धीरे भारत जैसे विशाल देश पर अपनी कमजोर होती पकड़ का अंदाजा होने लगा था, और इसी कारण अंग्रेजों ने सन 1929 में भारत को अर्ध लोकतांत्रिक राष्ट्र का दर्जा देने का फैसला किया, और इसीलिए गांधी इरविन समझौते पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किया गया, और इसके तहत सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर सहमति भी बन गई। लेकिन इस रिहा हो रहे कैदियों में उन कैदियों का नाम नहीं था जिन पर हिंसा के आरोप थे। हालांकि गांधी को ये पता था कि अंग्रेजों ने यह शर्त भगत सिंह जैसे स्वराज के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी कैद में बनाए रखने के लिए ही की है, लेकिन वे सब कुछ जानते बूझते हुए भी बिना कतराए इस समझौते के लिए राजी हो गए। यूं तो सुभाष चंद्र बोस ने भी समझौते का विरोध किया था, लेकिन चूंकि पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी गांधी जी के साथ थी, इसलिए उनकी भी एक न चली। यही नहीं, इस समझौते को लेकर भारत के कई भागों में विरोध प्रदर्शन हुए तथा गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, लेकिन गांधी से बापू तथा महात्मा बन चुके मोहनदास करमचंद गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और साथ ही उन्होंने अपने दामन से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान वीरों के खून के धब्बों को मिटाने के लिए अपनी सफाई में कहा कि भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता तो है, लेकिन चूंकि समझौते की शर्तों में फांसी रोकना शामिल नहीं था, इसलिए समझौता तोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। हालांकि कुछ विद्वान गांधी के इस बयान को बेतुका मानते हैं, लेकिन इसे लेकर विद्वानों के बीच बहुत मतभेद है। लेकिन अपने आप में सबसे अचरज भरी बात तो ये है कि भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी 8 अप्रैल 1929 को, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 5 मार्च 1931 को, और भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। लेकिन फिर चाहे भगत सिंह की गिरफ्तारी से समझौते के बीच के करीबन 2 साल का समय हो, या फिर उस समझौते से भगत सिंह की फांसी के बीच का 18 दिन का समय हो, गांधी को इतने लंबे समय तक भगत सिंह की रिहाई की नहीं सूझी। लेकिन जब सूझी तो वो दिन था 23 मार्च 1931। जी हाँ, ये वही दिन था जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और इसी दिन गांधी ने इरविन को एक पत्र लिखकर भगत सिंह की रिहाई की मांग की थी। अपनी किताब स्वराज में गांधी ने लिखा है कि यदि मुझे भगत सिंह तथा उनके साथियों से मिलने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ये सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के रास्ते पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें मिल सकती हैं। मैं जितने तरीकों से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की, मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी इस्तेमाल की। 23वीं तारीख की सुबह, ध्यान दीजिएगा, 23वीं तारीख की सुबह मैंने वायसराय को एक निजी पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी। ऐसा कहना था गांधी जी का। अब हम ये नहीं जानते कि गांधी जी ने किस पुष्पक विमान द्वारा अपनी चिट्ठी इरविन को भेजी, कि उन्हें आश्वासन था कि इतनी जल्दी वो चिट्ठी वायसराय इरविन तक पहुंच भी जाएगी, इरविन जी पढ़ भी लेंगे और आनन फानन में उस फांसी को रुकवा भी देंगे। अब ये या तो गांधी जी ही जाने या तो इरविन जी ही, कि वो पत्र जो गांधी जी ने लिखा था उसमें वास्तव में भगत सिंह के प्रति गांधी जी की चिंता थी या भगत सिंह की रिहाई से गांधी जी को चिंता थी। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, हमारी इस बात का आधार भगत सिंह की फांसी का नियत समय से पहले होना है। दरअसल उनकी फांसी का समय 24 मार्च की सुबह 6 बजे मुकर्रर किया गया था। उससे 11 घंटे पहले यानी 23 मार्च की शाम 7 बजे ही उन्हें फांसी दे दी गई। खैर, भगत सिंह की फांसी के पीछे किसका हाथ था, इस पर सोचना और अपनी अंतिम राय बनाना
आपका काम है। इसलिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस विषय पर आपका मत क्या है, और इसी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और इसी के साथ हम भगत सिंह के आखिरी गीत की कुछ पंक्तियों के जरिए आपको छोड़े जा रहे हैं उनकी यादों में। कभी वो दिन भी आएगा कि हम आज़ाद होंगे, कभी वो दिन भी आएगा कि हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद।